So today's topic is working and shared office, shared buildings, shared home. Probably it's going to be the new normal after COVID-19. Not very sure, but we can discuss it today. ठीक है, तो अभिषेक से स्टार्ट करते हैं. अभिषेक, यू आर हियर? अनम्यूट कीजिए ना. अनम्यूट. यस. हाँ, तो अनम्यूट हाँ. नहीं कर सकती है. हो गया. ओके, सॉरी. हाँ. या नाउ आई थिंक एवरीबॉडी. एक मिनट, मैं ओके. कोई एक बार और रिपीट किया क्वेश्चन. आवाज नहीं आ रहा आपका. या क्वेश्चन यही है कि ये जो शेयर्ड ऑफिस है, कोवर्किंग ऑफिस, और अभी ये जो एक वीडियो मैंने शेयर किया था, आई थिंक चल रहा था अभी, को लिविंग, देख रहे थे. हाँ, जो वहाँ पे लोग भी साथ रहते हैं, मतलब कोवर्किंग प्लस रहने का भी हो गया वहाँ पे सेम. और तीसरा एक और जो दिखा है टॉपिक में कि इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइट बी सिमिलर ऑन द कोवर्किंग मॉडल. तुम्हें क्या लगता है, लाइक क्या होगा, क्या नहीं होगा? हमें कहना चाहेंगे कि जैसे एजुकेशनल और कोवर्किंग दोनों वो दो चीजें. जैसे अभी हम भी जो यूज कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, वो कोवर्किंग स्पेस ही है. तो बेसिकली स्टार्टअप लोगों के लिए या जिनका स्मॉल बिजनेस है, उस लेवल का लार्ज इंडस्ट्री नहीं है, तो उनके लिए कोवर्किंग स्पेस बहुत अच्छा होता है. दो चीज हम इसमें हम एक खुद का मतलब बेनिफिट किए हैं. मतलब कोवर्किंग स्पेस में एक बेनिफिट होता है कि अलग अलग तरह का लोग होता है, तो एक नेटवर्किंग तो उनको काम पड़ा, तो आप मदद किए, और आपको काम पड़ा तो वो मदद कर दिए. और उसके बाद मतलब फुल फर्निश क्वालिटीदार ऑफिस रहता है. जो आप चाहे सिंगल लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक कॉस्टली होगा, लेकिन जब मेरा काम एक केबिन से चल जाता है तो हमको मतलब अकेला लेने का कोई जरूरत क्या है. और बहुत सारा अदर भी बेनिफिट होता है जो कि स्टार्टअप को चाहिए. अच्छा है. हम तो कोवर्किंग स्पेस को अच्छा समझते हैं कंपेयर टू अपना पर्सनल ऑफिस लेना. ठीक है, ये कोवर्किंग ऑफिस के लिए बोला. को लिविंग ये रह भी रहे हैं वहीं पे, लाइक सेम बिल्डिंग में, ऑफिस भी वहीं, नीचे ऑफिस, ऊपर घर है. मेरे पास तो एक्सपीरियंस है कि हम क्लास 6 क्लास 12 तक हॉस्टल लाइफ रहे. ठीक है, तो मतलब साथ रहना भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. पर डिपेंड करता है, इसमें भी दो तरीका का डिपेंड करता है. डिपेंड करता है कि आप जिसके साथ रहते हैं वो आदमी कैसा है. क्योंकि जैसे हम देखें कि हॉस्टल में क्या होता है कि वो तो वो नहीं जानता है कि आपका नेचर कैसा है, तो वो किसी के साथ रह सकता है. तो वही एक कोवर्किंग रहने वाला में भी होता है. तो अगर आपके मेंटालिटी के साथ आपका आदमी मिल पाता है तब तो अच्छा है, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम भी आता है थोड़ा बहुत. पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. बट सारे एम्प्लॉय लाइक एक तरह से एक साथ रह सकते हैं ना, अगर देखो 5-10 एम्प्लॉय है कंपनी के, एकदम रह सकते हैं. छोटा सा स्टार्टअप है, स्टार्ट हुआ है, 5-6 लोग सब दिन रात एक साथ रहें, काम करें. हाँ, वो बेनिफिट भी होगा, या काम करने में या इंटरेस्ट भी आएगा. और तीसरा एक और मैंने लिखा था, एजुकेशन बिल्डिंग भी शेयर्ड हो सकता है. लाइक स्कूल है ऑलरेडी, जैसे कि लर्निंग फ्रॉम होम हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगे, तो स्कूल माइट बी गिविंग लेट्स से लैब फैसिलिटी. बिल्डिंग को मतलब स्कूल को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोचिंग शेयर होता है.
इसे देखे होंगे कि सेकंड फ्लोर पे कोचिंग चलता है। हम पटना का बात करें और एक ग्राउंड फ्लोर पे मॉल टाइप का या शॉप टाइप का है, ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट शेयर होता है, पर मान लीजिए कि आप प्ले स्कूल वो खोले हुए हैं, तो उसमें आप शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चा सब रहता है, तो वहाँ पे दुकानें सब रहेगा, तो मतलब प्रॉब्लम आएगा। और जल्दी पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे कि मतलब फुल शेयर रहेगा। तो डिपेंड करता है, कोचिंग कर सकते हैं, पर अभी का इस समय में स्कूल एक खास करके जो प्री नर्सरी हो गया, नर्सरी हो गया, क्लास 5 तक शेयर करना मुश्किल है। इस शेयर मतलब कि लाइक 5-6 घंटा जैसे सुबह क्लास हो गया, 3-4 घंटे शाम को क्लास हो जाए किसी और स्कूल का, बिल्डिंग सेम है नहीं, बारी बारी से। इसका हम आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मेरा रोबोटिक्स एक क्लासेस चलाना था कि पटना में, ठीक है। तो एक लिटरा वैली स्कूल है, ठीक है, और उसके बाद एक लिट्स एशियन करके एक प्ले स्कूल है। तो उसका क्या होता है कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। और हमको भी बेसिकली रोबोटिक्स क्लासेस जो होता है सैटरडे संडे को ही चलाना था। तो हम उसे क्या बोले कि आपका बिल्डिंग है, इस सैटरडे संडे कोई स्टूडेंट भी नहीं आता है, हम आपका यूज करना चाहते हैं, और जो भी नॉमिनल चार्ज होगा तो हम आपको वो दे देंगे। तो उसके लिए वो एग्री भी हो गया। तो उससे क्या हुआ कि हमको भी जो हम अपना तो हमको जितना पैसा लगता है उससे 10% के प्राइस में हमको वो मिल गया, और उसको भी थोड़ा बहुत पैसा आ गया। वो भी सोचा कि भाई मेरा खाली ही रहता है, कुछ तो वो मेरे को आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है, इसे दोनों को वो बेनिफिट होता है। इससे किसी को फिर मतलब किसी को नहीं, जिसके पास कम पैसा है उनको एटलीस्ट रियल स्टेट खरीदने का प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म रेंटल हो गया। टॉप लेवल का स्कूल को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप संत माइकल और संत कैरेंस में जाएगा तो वो नहीं करेगा सब। जो बी ग्रेड हो गया, सी ग्रेड स्कूल हो गया, वो करता है सब, अगर आप अच्छे से बात कीजिए। बड़े वाले भी करते होंगे, बट वो फिर वो अपने लेवल के इवेंट के साथ करेंगे, आई गेस डिपेंड्स। हाँ, उसी तरफ से चार्ज करेंगे ना, बट लाइक अब तुमको चाहिए इसी बजट में, उस बजट में सब लोग रेडी नहीं होगा, वो भी होता है। सही बात। इवन कोवर्किंग वगैरह भी दे गिव फॉर इवेंट्स कि आज एक दिन के लिए आप ले लीजिए या आधे दिन के लिए ले लीजिए, 2000, 5000, 10,000 जो भी डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड तो विल चार्ज। पर वो वीडियो में हम देख रहे थे कि मतलब वो बोल रहा था कि 2 महीना का एडवांस कैसा लेता है, रूम रेंट या जो भी है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। मतलब ये स्टार्टअप हो गया, जो भी हो गया, कि 1 महीना रेंट, 2 महीना का एडवांस, एग्रीमेंट, अब तो कहीं 3 महीना बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है ऐसे में। ठीक है, आई थिंक वो एक नेगेटिव साइड है, बट आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग इज कि जो रियल एस्टेट का एग्रीमेंट है वही सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। 2 महीने का डिपॉजिट, 1 महीने का ये जो भी है। आई थिंक वो जो डॉर्मेटरी हॉस्टल वगैरह होता है वो पर डे हिसाब से चार्ज करता है, 400-500 रुपया, 300 वगैरह। और फिर आप अगर लॉन्ग टर्म डील लेना है तो आप महीना का ले लीजिए, एक बार 2 महीना का ले लीजिए, तो different kind of maybe not lease but more like a deposit way में direct चल जाए, but थोड़ा महंगा पड़ेगा शायद वो, maybe we can discuss this। okay, so ठीक है, ये हो गया तुम्हारा व्यू कि ठीक है, अच्छा है सब। तो ये सब होगा जब तो pretty much कोई प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहेगा अभी का लोग, राइट। वो पुराने जो लोग खरीदे हुए हैं या ट्रेडिशनल थिंकिंग के जो लोग खरीदे हुए हैं, वो अपना अगर लाइक इन्वेस्टर फाउंडर वाला मैच जैसा हो गया कि चलो मेरे पास ये घर है। उबेर ओला कि आजकल लोग अपना एक कार खरीदना नहीं चाहता है उतना, क्योंकि ओला उबेर से ही मान लीजिए कि हम सॉल्ट से हावड़ा 90 रुपया में चल जाते हैं, तो वो लोग सोचते कि अपना पर्सनल गाड़ी क्यों करेंगे,
मैं वो टेंशन क्यों लेंगे, ड्राइविंग करके जाओ, ड्राइवर को लेके जाओ, उससे अच्छा आराम से टेंशन फ्री अपना यूज कीजिएगा, तो सोचेगा कि अरे एसी होगा वैसे जाए तो चलाए हैं। ठीक है। Let's hear from other people. Yeah, Yogesh, are you here listening? Yes, Yogesh. What do you think about this three things, four things जो भी है, the shared concept जो आ रहा है अभी, like which one you like and what do you like about it and what you don't like about it? Maybe you can share your views. शेयर्ड स्पेस के बारे में ये है कि जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो बहुत सही चीज़ है इसमें, कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है आपको। जैसे इक्विपमेंट से एसीज, प्रिंटर्स वगैरह, इन पे ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, वो एक कॉस्ट आपकी बच जाती है। और मतलब जैसे नए जो स्टार्टअप है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बेस्ट है कि वो मिलके एक ही जगह पे वर्क कर रहे हैं, वहीं पे ही रह रहे हैं और शेयर्ड वो सारा चीज़ें यूज़ ले रहे हैं और अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। और नेगेटिव में ये है इसका कि प्राइवेसी की दिक्कत रहती है शेयर्ड स्पेस में। प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये चीज़ थोड़ा हो जाता है। अगर आप एक शेयर्ड स्पेस में काम कर रहे हो और आप दो अलग अलग स्टार्टअप एक साथ काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें ये हो सकता है कि आपका डेटा चोरी हो सकता है या आपके आइडियाज में कुछ हो सकता है, या सिक्योरिटी कंसर्न्स है। जब एक प्लेस का एक्सेस 2-3 से ज़्यादा लोगों के पास होता है तो सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है कि कोई कुछ छोटी मोटी भूल हो गई तो कभी कभी कुछ बड़ी हादसे हो सकते हैं, बड़े हादसे हो सकते हैं। या तो इसलिए सिक्योरिटी और ये प्राइवेसी के कंसर्न से शेयर्ड स्पेस थोड़ा लैग कर जाता है। बाकी कॉस्ट वगैरह से देखा जाए तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है ये, और इन फ्यूचर काफ़ी डिमांड होगी, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे स्पेस कम होता ही जा रहा है। और हमको शेयर करके ही जो मेट्रो सिटीज़ में तो ये चीज़ हो ही रही है अभी, धीरे धीरे जो टियर 3 और टियर 2 सिटीज़ में भी आने लग जाएगा। अभी तो टियर 1 में है सीधा अब सिर्फ ये। तो ऐसा नहीं लगता कि कोविड के वजह से वर्क फ्रॉम होम होने लगा है यार, तो बिल्कुल माइट बी अदर वे अराउंड नाउ। अब लोग मेट्रो से वापस छोटे शहर में आएंगे, तो यू विल स्टार्ट टू सी, वी विल स्टार्ट टू सी दिस मोर बूमिंग इन टायर 2, या आई डोंट नो, आई मीन नॉट बूमिंग, गेटिंग डाइल्यूटेड आल्सो। वी डोंट नो कि मतलब किस डायरेक्शन में होगा, कहीं थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, कहीं थोड़ा बूम हो जाएगा, मोर लाइक रीडिस्ट्रीब्यूशन of the same concept across India. What do you think? बिल्कुल अभी के हिसाब से तो ये चीज़ होना पॉसिबल है कि कोरोना सिचुएशन को अगर देखा जाए तो ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम करना प्रेफर करेंगे। अभी भी मैं जैसे अपने आसपास के काफ़ी लोगों को देखता हूँ तो वो गांव जाके उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे भी अभी यूएस सिटीजन्स वगैरह जो भी यूएस में इंडियंस और अदर कंट्रीज में, वो सब इंडिया आने के लिए 3 टाइम्स रुपए दे रहे हैं और इंडिया आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंडिया उन डेवलपिंग कंट्रीज से काफ़ी मतलब डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी पीछे है। तो एक वो पीछे की तरफ जा रहे हैं लोग कि थोड़ा और दूर हो सके इस सिचुएशन में, कि जितना जो अभी कोरोना के हॉटस्पॉट बन रखे हैं उन एरियाज से, जैसे उन कंट्रीज से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया अभी इतना ज़्यादा नहीं है कोरोना में, तो जो यूएस के सिटीजन है वो इंडिया आ रहे हैं, और जैसे मुंबई वगैरह, जो दिल्ली वगैरह के रहने वाले हैं, वो अपने गांव जो भी है या उस तरफ के जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से वर्क फ्रॉम होम होगा, तो ये चीज़ ये हो सकता है। थोड़ा तो सा कोरोना का सब इफेक्ट जब कुछ तक नया है हो तब तक जाएगा। तो ये चीज़ होती रहेगी। नहीं, जब तक इंटरनेट है, आई मीन लाइक जैसे वर्क फ्रॉम होम जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग ये ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, 4-5 जगह से 8-10 जगह से लोग आ जाते हैं, सिंपल राइट। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं कोलकाता में हूँ जैसे, तो मुझे जोधपुर आना है तुमसे बात करने या whatever। और पहले ऐसा भी था थोड़ा कि people were not so open to these video calls and video sessions and things। जो अब कोविड के टाइम ऐसा हो गया है कि people are more accepting कि नहीं, चलो ठीक है, ये है ना, अभी वर्क फ्रॉम होम है तो यही रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि शेयर्ड ऑफिस भी जो है, आई थिंक दैट the shared office might move towards more like shared home, like co-living probably might still thrive, but
co-working, I don't know. I mean, like, what do you think? को-वर्किंग का तो मतलब अच्छा स्कोप है इन फ्यूचर के हिसाब से। Mhm. को-लिविंग में अभी टाइम लगेगा, को-लिविंग में अभी काफ़ी टाइम है। Uh-huh. बाकी आप स्टूडेंट्स वाइज देखें तो कॉलेज स्टूडेंट्स तो फ्लैट किराए पे लेके रहते ही हैं एक दूसरे के साथ में। Mhm. वो को-लिविंग उनका चलता है साथ में, पर जैसे दूसरे नॉर्मल सिटीज़ में वहाँ लोग इतना प्रेफर नहीं करते हैं। टियर 1 सिटीज़ में ये चीज़ हो रही है अभी, तो को-लिविंग भी स्टार्ट हो चुका है और को-वर्किंग भी स्टार्ट हो चुका है। ऑल ओवर इंडिया ये पूरा फैलने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। Mhm. ठीक है. Okay. और ये what do you think about this? Like school building getting shared or college building getting shared between 2 colleges, 3 colleges, इस टाइप से हाँ, अलग-अलग वो टाइम पे. उसमें सेम चीज़ यही था कि अलग-अलग टाइम पे हो सकती है, प्लस ये भी हो सकता है कि अगर शेयर्ड कॉलेज नहीं होके शेयर्ड अलग वर्किंग स्पेस हो सकता है। जैसे कोई 3-4 घंटे स्कूल टाइमिंग में जो भी स्कूल वगैरह है वो चलेगी, और बाकी के टाइम में कोई कॉर्पोरेट वगैरह है वो अपना एक्स्ट्रा वर्क वहाँ पे कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक एजुकेशन और एजुकेशन ही साथ में तो को-वर्क नॉन करे, कॉम्पिटिटिव, एजुकेशन और साथ में like कोई। जो कंपटीशन हाँ, नहीं है, they can collaborate हाँ, rather than वो competition भी कर सकते collaborate. हैं एजुकेशन, बिल्कुल। Mhm. क्योंकि सारा वो जो भी इक्विपमेंट वगैरह है वो लगभग सेम ही होते हैं एक ऑफिस वगैरह में, और स्कूल में लगभग अवेलेबल हो ही जाते हैं। तो उस हिसाब से ये In चीज़ fact, हो that सकती है कि जो school ऑफिसेज can है become a कॉर्पोरेट weekend ऑफिसेज है। co-working. ऐसा कुछ. यस, यस। That might be something. Okay. Let's hear from other. Anshuman Tolani, are you here? Yes, Anshuman. Sorry. Yeah. So, yeah, what's your opinion about this co-working, co-living, and probably co-education building kind of concept? मतलब अभी कोविड के पहले जो था और बाद में जो होगा, like how will this shift according to you? कोविड के पहले तो ये बहुत बूम पर था। जैसे टायर 1 सिटीज की बात करें तो वहां पर स्पेस इतना अवेलेबल नहीं रहता है हर स्टार्टअप के लिए। और जैसा मेरे फेलो फ्रेंड ने कहा कि कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट तो सबसे मेन चीज होती है किसी भी न्यू स्टार्टअप या फिर किसी ओल्ड स्टार्टअप ओल्ड बिजनेस के लिए भी, कि जितना कम कॉस्ट रहे उतना बिजनेस के लिए, उतना स्टार्टअप के लिए बढ़िया है। तो को वर्किंग से कॉस्ट तो बचता ही है। और अभी कोरोना के बाद की बात करें तो अभी जैसे कोरोना में आपने जैसे कहा कि लोग ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह से बहुत फैमिलियर हो गए, तो अभी थोड़ा सा डाउन में रहेगा ये। अगर कोविड के बाद की बात करें तो भी खुलने के 1-1.5 साल तक तो लोग घर से काम करना ही ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि वायरस इतनी जल्दी खत्म होगा नहीं। तो सिक्योरिटी की वजह से भी, और लोगों को घर पे रहने की अभी बहुत आदत पड़ गई है, घर से काम करने की बहुत आदत पड़ गई है, तो घर से काम करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो कोविड के बाद भी ये थोड़ा तो डाउनफॉल पे ही रहेगा ये कोवर्किंग वाला बिजनेस। सो या तो कोवर्किंग में ऑफिस डाउनफॉल पे रहेगा या सब कुछ ही डाउनफॉल, को लिविंग भी डाउनफॉल पे चला जाएगा और बिल्डिंग वगैरह शेयर हाँ, हो सकती है, हर चीज. कोवर्किंग तो डाउनफॉल पे रहेगा, क्योंकि लोग घर से इजीली काम कर सकते हैं अभी। क्योंकि स्टार्टअप में मेन इंटरनेट पे सारा काम हो सकता है, जो भी टेक्निकल वर्क होता है। तो अभी तो ज्यादातर लोग यही घर से काम करना प्रेफर करेंगे थोड़ा टाइम तो। हाँ सही, मतलब वो पूरा एक स्टेप और आगे खिंच गया. शेयर्ड ऑफिस, शेयर्ड होम, लाइक ओन होम, या लाइक गोइंग टू ओन होम. ऑलरेडी घर है अपना, इंटरनेट है, इंटरनेट लगवा लो. अगर नहीं भी है तो या लाइक जियो तो है ही, लाइक यू कैन गेट द डोंगल एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड यू कैन pretty much एग्जैक्टली। use. And there is a acceptance for this also. Like now people accept, like all over the world people are accepting this thing. It's okay to work from home. Maybe the productivity may not be at the peak, but according to that safety productivity ratio, it's the balance. It's the best thing we can do as of now. So nobody will have the motivation to, like, maybe at least take a new shared office, new co-living space, or maybe do events or something, or coaching या जो भी है. जो पहले से चल रहा है
उसमें क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, एंड वी कैन टेक मोर ओपिनियन, शेयर्ड ऑफिस विल प्रोबेबली गो डाउन। जो मतलब शेयर्ड ऑफिस कोई जो गए भी थे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट शायद कर दे, या जो भी है मतलब रीनेगोशिएट करें। को लिविंग का आई एम नॉट श्योर, आई थिंक दैट माइट स्टे इंटैक्ट or that might even move up and people can comment on that. Or I think तीसरा वाला भी like sharing that coaching space and all, वो भी start नहीं होगा like, but co-living का जो रह रहे हैं already, I think they may renegotiate the rental, but they will not move out of that place probably. Yeah, maybe दिवेश से पूछते हैं थोड़ा। दिवेश जी बताइए आप, what do you think according to you? Yes, can you hear me? Yes, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Okay, maybe we can hear from Atul sir. आप बताइए सर। So मेरा व्यूज थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, काफी रैडिकल है। मेरा ऐसा मानना है कि everything will be shared. एक्सेप्ट फॉर लेट्स से हस्बैंड वाइफ, वो भी आजकल तो आप जान ही रहे हैं सिटीज में, अर्बन यंग पॉपुलेशन में वो भी आजकल चेंज हो रहा है। पीपल वांट टू हैव फ्यू मंथ्स तक ट्रायल पीरियड एंड देन दे वांट टू गेट एंगेज्ड एंड मैरिड। तो एवरीथिंग इज विल बी ऑन डिमांड। कोवर्किंग स्पेस इम्पोर्टेंट होगा ही, और कुछ फैक्टर्स है उसके पीछे। कोविड-19 ने सिखा दिया लोगों को कि आप बिना ऑफिस गए हुए, बिना आप ड्राइव किए हुए आप अपने घर से काम कर लेते हैं, और लोगों को अच्छा भी लगने लगा। बहुत लोगों को दिक्कत भी हुआ कि पीपल आर यूज्ड टू हैविंग अ कम्युनिटी। ऑफिस में यू आर मीटिंग विद पीपल, साथ में कॉफी रूम ब्रेक्स पे डिस्कशन हो जाती है स्टार्टअप्स की। अभी क्या है कि एवरीबॉडी इज ऑल डिस्कशन आर हैपनिंग ओनली ऑन ऑनलाइन, स्काइप, जूम एंड ऑल दैट स्टफ। सो पीपल एक बार किसी को once people discover something beautiful, good, then they can't undo. I mean, you can't unsee what you have seen. तो आपने एक बार देख लिया, क्या ये तो हो सकता है, this happens. तो similarly, जिस तरह से in the world of technology and the world of business, many decades ago internet आया, 30 साल पहले जब भी आया, आउटसोर्सिंग का बिजनेस स्टार्ट हुआ, पहले सॉफ्टवेयर का, फिर बीपीओ का, एंड अब क्या है कि हर आदमी आउटसोर्सिंग यूज कर रहा है। एवरीबॉडी इज यूजिंग आउटसोर्सिंग। मुझे एक छोटे से काम के लिए 1 घंटे का कंसल्टेंट चाहिए, उसके लिए आई कैन गो। तो ऑल एम्प्लॉइज विल स्लोली बिकम कंसल्टेंट्स, दैट्स माय पर्सपेक्टिव। उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। एम्प्लॉइज के पास एक स्टेडी रेगुलर पेचेक आता है, इंश्योरेंस वगैरह के बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए लोग जॉब करते हैं। कि हस्बैंड जॉब कर रहा, मैं जी में जब काम करता था तो मेरा एक काम था साइट लोकेशन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी की। ये साइट न्यूयॉर्क के पास हम लोग कॉल सेंटर टाइप का काम क्यों करा रहे हैं? दैट टाइम वर्क गेट्स बेटर डन इन सीडर रैपिड्स, आयोवा। वहाँ पे हस्बैंड खेत में काम कर रहा है और वाइफ जो है कॉल सेंटर में काम कर रही है। तो मैं ये हजारों लोगों का ये काम होता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोकेशंस दुनिया में अभी नाउ तो एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड यूजिंग इस ग्रुप के। मेनी पीपल इन दिस ग्रुप आई नो देयर क्लाइंट्स आर स्प्रेड ऑल ओवर, their vendors are spread all over, the employees, consultants are spread all over. तो पूरा वर्ल्ड जो है डिजिटल वर्ल्ड में geography doesn't matter as much anymore. People will work from wherever is convenient for them. And मेरा एक अपना पर्सनल भी सपना है, I am sure कि 2021-22 में हो जाएगा, कि मैं अपने गांव से, बिहार में अपना जो गांव है छपरा जिला में, ये अभिषेक जनता वुड नो, वहां मैं अपना हेड ऑफिस रखना चाहूंगा। या मान लीजिए छपरा में नहीं हुआ तो मैं जमशेदपुर तो पक्का मैं करना चाहूंगा, या रांची में करना चाहूंगा। रांची में मैंने कोशिश भी किया था एक बार। तो ऐसे जगह पे जहाँ कि मैं अपने घर के साथ रह रहा हूँ, आई एम स्टेइंग विद माय फैमिली, सब कुछ पास में कन्वीनियंट है। एंड एक और बहुत बड़ा फैक्टर बिसाइड्स इंटरनेट, ट्रैवल यूज्ड टू टेक मेनी वीक्स इन ओल्डन डेज, many months even, but months and weeks now. कुछ लोगों के साथ I have fortune of meeting some of those people who are saying कि half an hour में आप दिल्ली to न्यूयॉर्क पहुंच जाओगे। half an hour, not one day, half an hour literally। जो टेक्नोलॉजी है रॉकेट के लिए यूज कर रही है एलोन मस्क टाइप, उस पर भी बहुत लोग काम कर रहे हैं
कि you can literally forget about going to the aircraft, जाके boarding onboarding में बहुत time लगता है. आप घर से गए और आप rocket पे बैठे and straight away you're part of the different continent, and that's going to happen, and it's happening in our own life within the next 1 year 2 year. Many big companies startups ऐसा कर रहे हैं, और कुछ cities में, ब्राजील में फॉर एग्जांपल, ब्राजील का ट्रैफिक बहुत ही गंदा है वहाँ के जो साओ पोलो वगैरह में. तो व्हाट मेनी पीपल डू इज दे रेंट हेलीकॉप्टर. लोग डायरेक्टली घर से हेलीकॉप्टर से जाते हैं, उनका लैंडिंग स्पेस होता है, लैंड करते हैं, काम करते हैं. तो वेरी सून रिमोट वर्क, डिजिटल बिजनेस इज गोइंग टू बी द नॉर्म. एंड जो हम लोग यहाँ एजुकेशन स्कूल्स की बात करें, तो जिन लोगों के पास भी बिल्डिंग्स हैं, ऑलरेडी रियल स्टेट है, इन्वेस्टमेंट है, they will have to figure out how to make sure कि they adapt to leverage the new world. उसी building को they have to make sure कि they're also hosting it for events, they're hosting it for other जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारा जो चल रहा है ग्रुप डिस्कशन, तो विशाल कुमार का जो क्लास चल रहा है अभी कोविड के एज में, तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, बट उसके बाद भी हो सकता है कि हम लोग क्लासरूम भी क्लासेस कर सकते हैं, मीटिंग भी कर सकते हैं, कि ग्रुप डिस्कशन इन पर्सन भी कर सकते हैं. तो लोकल सिटी पे अभी कोलकाता में या जमशेदपुर में या जहाँ पे भी, तो लोग इन पर्सन मिलना चाहते हैं. ठीक है भाई, आ जाओ, मिल लो जो लोकल आसपास के लोग हैं. और बहुत बड़ी सिटी में ऑलरेडी यू नो कि बैंगलोर में, बॉम्बे में हैंग आउट प्लेसेस होते हैं, कई सारे लोग कॉफी हाउसेस में जाके मिलते हैं, वहीं पे स्टार्टअप्स और वीसीज और इन्वेस्टर्स मिलते हैं, रिक्रूटमेंट भी होता है, बिजनेस का भी डील साइन होता है. तो दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्म, नॉट एन एक्सेप्शन. दैट्स माय व्यू. Let's hear from Aman. Are you here? Yes, Aman. So what do you think about co-working space, कुछ co-living कोर्सेज ऐसे हैं space? जिसमें प्रोमो कोर्स मिल रहा है, ठीक है. Hello? लाइक तो वो हम कुछ हम लोग के पास है, वो जो उसमें भी वर्क कर रहे थे, तो उसमें कुछ प्रोमो कोर्स मिला है. तो वो कोर्स इरा का दे देंगे, ठीक है. तुमको बताना, तुम Hello. कुछ वो I think you are. टॉप. Mr. Neeraj, are you here? I think he's talking to somebody else. Yeah, Vishal. Yes. So आपका क्या? What's your take? Shared office, shared living space. मैं थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहूँगा. हिस्टोरिकली अगर हम बात करें रियल एस्टेट, मतलब कभी पुराने जमाने से ही राजा महाराजाओं के टाइम से ये था कि जितनी जमीनें कब्जा कर लो, जिसका जितनी बड़ी सीमाएं होंगी, वही सबसे बड़ा राजा है. तो मतलब हिस्टोरिकली एक ह्यूमन ब्रेन में ये चीज सेट है कि जमीनें बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. और मतलब मेरे को एक मार्क ट्वेन का एक बोली हुई बात याद आ रही है. अपने जमाने में 150 साल पहले मार्क ट्वेन भी बहुत स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्ट करने वाले आदमी थे, एंड ही लॉस्ट क्वाइट ऑफ हिज फॉर्च्यून एज वेल डूइंग दैट. उन्होंने बहुत उस जमाने में कोशिश करी थी. ही वाज अ वेरी गुड राइटर, ऑल्दो कि कुछ मैं टाइप राइटर टाइप कुछ बड़ी सी मशीन वगैरह कुछ बनाऊं और जो इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को इजी कर सके. बट समहाउ वो उस टाइम ही वाज अहेड ऑफ टाइम एंड ही लॉस्ट क्वाइट गुड मनी इन दैट. तो उन्होंने एक बात बोली थी कि इन्वेस्ट इन लैंड्स बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट एनी मोर. क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सीमित है और जितनी है उतनी है, आगे नहीं बन पाएगी. लेकिन आज 100 साल बाद, 150 साल बाद वो चीज भी बदल गई है. पाम जुमेरा जैसी आइलैंड ह्यूमन मेड हो गई हैं. तो ये सारी चीजें विद टाइम चेंज हो रही हैं. एक कोविड से पहले बहुत हॉट था ये सब, जो भी मतलब कोवर्किंग स्पेस, टियर 1 सिटीज में लोग साथ बैठ के काम कर रहे हैं. आज लोग एक दूसरे से दूर रहना चाह रहे हैं. 6 फुट की दूरी तो मिनिमम चल ही रही है, वो बढ़ेगी आगे. तो मेरे को इसका फ्यूचर थोड़ा सा कम दिखता है. लेकिन हाँ, इसमें दूसरे जो फैक्टर जो आप बात कर रहे हैं कि कभी आदमी मिलना भी चाहेगा और वो सब चीजें हैं, वो जरूर, क्योंकि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी की एक जो इवोल्यूशन के साथ जो चीजें बनी है कि हाँ, सामने आंख में देख के बात करने से ज्यादा विश्वास बनता है, और वो सब है, वो इतनी जल्दी से खत्म नहीं होने वाली है. एंड आई नो सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनके माइंड में ये है कि कब जल्दी से जल्दी लोगों को वापस ऑफिस में बुलाना है. उनसे रुका नहीं जा रहा है बिल्कुल भी. वो हर रोज मतलब कि हाँ, कब गवर्नमेंट बोले कि अलाउ करे और हम सारी जनता को वापस उसी तरह बिठा देना. वो बहुत धीरे और बहुत मतलब इतनी जल्दी चेंज तो नहीं लग रहा है मुझे. जो मुझे समझ आ रहा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, इधर मैं
गुड़गांव में रहता हूँ, कुछ कंपनीज के जो जिस तरह के मेल चेंज वगैरह चलते हैं, तो इतनी जल्दी ये सब नहीं, न्यू नॉर्मल की बातें हालांकि बहुत हो रही हैं, पर मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी न्यू नॉर्मल बन पाएगा, क्योंकि टॉप लेवल, बोर्ड लेवल पे माइंडसेट चेंज करना, जो कि एक एज फैक्टर भी होता है वहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ ठीक है ये न्यू नॉर्मल है, सब एम्प्लॉयज को अलाउ करो घर से काम करने के लिए, तो इतनी जल्दी नहीं दिख रहा है आता हुआ। बट हाँ, जैसे नए स्टार्टअप्स, नए लोग आ रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत जल्दी फिट होने वाला है। और वही दोबारा मैं वही बात कहूंगा कि जो कोई भी नया काम शुरू करता है ना, एक कैपेक्स बिजनेस होता है, एक ओपेक्स बिजनेस होता है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर वाला जो बिजनेस है ना, उसमें लोग ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, ज्यादा आज के टाइम पे इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो ठीक है, चला तो गुड, और नहीं चला तो मेरे सिर पे कुछ ऐसा नहीं रखा जाएगा कि ये 20 मशीनें और ये जमीन का टुकड़ा और ये सब मेरे मेरे बंद गए हैं और अब मुझे इनको कुछ करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ठीक है, सैलरी दो एम्प्लॉयज को, काम खत्म करो, और लेट्स फोकस ऑन गेटिंग आवर ऑपरेशंस बेटर। तो उस पे फोकस करते हुए अगर देखें स्टार्टअप्स का जो है, तो नो डाउट दे विल दे आर गोइंग टू एक्वायर एसेट्स, और जो जिस तरह से फिर मतलब होता है कि अपने ऑफिस बना के बैठ जाना और वो सब नहीं होगा, तो वो दे विल फॉर श्योर दे विल बी लुकिंग फॉर दीज ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक कोवर्किंग स्पेस मिल जाए, वहाँ पे अपना मंथली जाता रहे और ठीक है काम मेरा होता रहे और आगे देखी जाएगी जैसे बिजनेस बढ़ेगा। तो दोनों तरह के फैक्टर्स हैं। नई जनरेशन को ये बहुत सूट करता है, पुरानी जनरेशन विल टेक टाइम। Like even co-working में, you know, they have started this virtual office concept in which you can just take an address, it's a virtual address, I mean it's a real address but used virtually. ये डाल दो, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, मतलब वो एक रूल है अभी एज अ पार्ट ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए लोग घर का एड्रेस भी यूज कर लेते हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगता वो इतना कुछ ज्यादा वो होता है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का देखा है, बहुत मतलब अजीब सा रेजिडेंशियल टाइप एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके, जो रजिस्टर्ड ऑफिस होते हैं तो कॉल्ड, और फिर जो ऑपरेटिंग ऑफिसेज होता है या जो होते हैं वो अलग रहते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो है एक एड्रेस है, लेकिन इधर दिल्ली गुड़गांव में तो बाकी मुझे पता नहीं, इट कैन बी अ स्टेट सब्जेक्ट जो कि स्टेट के साथ वेरी करता हो, लेकिन यहाँ पे तो घरों के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। इस पे बोलना चाहूंगा, देयर आर कंपनीज हु आर इन दैट बिजनेस कि आपको एक एड्रेस, आपके लिए आपका वो सारा ऑफिशियल जो मेल्स होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, दे विल रिसीव, हैंडल इट फॉर यू, स्टोर इट फॉर यू, एंड आप उसको पिकअप कर सकते हो। तो एंड द अदर थिंग इज कि ऑफिस एड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टअप्स के लिए, कि मेरा इफ आई हैव एन एड्रेस, लेट्स से कोई प्राइमरी एड्रेस 1 World Trade Center New York, now that address is very very premium, right? People will love to pay huge price for that. Address itself is a brand कि आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क का है, जो फ्रीडम टावर है, उसके तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज का ऑफिसेस, मैं चूंकि वहां रहता था पास में जैसे सिटी में, तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस बिल्डिंग में बहुत सारे कंपनीज का ऑफिसेस है। एंड सिमिलरली रॉकफेलर सेंटर है न्यूयॉर्क में, या कहाँ भी सिलिकॉन वैली में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं। वो ऑफिस सैन फ्रांसिस्को में जो प्राइम लोकेशंस है, तो उस ऑफिस का एड्रेस इटसेल्फ इज मार्केट स्ट्रीट, काफी इंपॉर्टेंट है सैन फ्रांसिस्को में। दिल्ली में भी कनॉट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानते हैं कनॉट प्लेस, बताना नहीं पड़ेगा कनॉट प्लेस कहाँ है। तो किसी भी प्रीमियम स्पॉट पे अगर आपका ऑफिस एड्रेस है, तो वो बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए भी और बड़ी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा ईगो इशू भी है, ब्रांडिंग इशू भी है। मेरे जो पिछले कंपनी में जेनपैक्ट के जो सीईओ ने है, तो उनका भी टाइगर त्यागराजन, तो जेनपैक्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस तो मेरे ख्याल से साउथ में कहीं पे, अफ्रीका कहीं, कुछ भी, मतलब कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं भी है। बट न्यूयॉर्क में उनको रॉकफेलर बिल्डिंग में एक छोटा सा एक स्पेस खड़ा हुआ था, एवेन्यू ऑफ द अमेरिकाज में एक छोटा सा ऑफिस था, बाद में उन्होंने चेंज कर लिया। तो मेनी पीपल वुड लाइक टू हैव दोज प्रीमियम ऑफिसेज, एंड उसके लिए प्रीमियम ऑफिस एड्रेस, स्पेस भी नहीं चाहिए उनको, बस एड्रेस चाहिए, और एक छोटा सा उनको रूम होगा, एक डेस्क होगा। दैट इटसेल्फ विल कन्वे टू देयर प्रोस्पेक्ट्स कि इस स्टार्टअप में या इस कंपनी में दम है, कि भैया कोई रॉकफेलर सेंटर में किसी का एड्रेस है, या किसी का टाइम स्क्वायर में एड्रेस है, या दिल्ली के कनॉट प्लेस में एड्रेस है,
तो इट मीन्स कि कुछ तो औकात वाला है, कुछ पहुंचा हुआ आदमी है, तो उसको लोग सीरियसली लेते हैं, रिस्पेक्टफुली लेते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप काम कहीं से भी कर सकते हो, आप बैठ के कुछ लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनका कोई ऑफिस ही नहीं होता है, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके ट्रैवल करते हैं एज नीडेड, क्योंकि ज्यादातर टाइम फ्लाइट्स में ही होते हैं। लेकिन wherever whichever city they go to, वो लोकल, वहाँ की लोकल एक होटल में उनका रूम बुक होता है, अपना रहते हैं, या किसी बहुत लोग का पॉलिसी होता है। मेरा पर्सनल पॉलिसी है कि मैं किसी फ्रेंड या फैमिली के यहाँ रुकना पसंद करता हूँ, तो मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो मैं आज न्यूयॉर्क जाऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ रुकूंगा, एक नहीं बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मैं ब्राजील भी जाऊंगा तो मैं ब्राजील में मेरा एक दोस्त है, उसके फ्रेंड है, उसके यहाँ रुकूंगा। चाइना में दोस्त नहीं है मेरे ज्यादा, लेकिन चाइना में मैं चाहूंगा कि चाइना में दोस्त के यहाँ रुकूं, एक चाइनीज दोस्त के यहाँ रुकूं। तो दैट इज अनदर वे कि यू डोंट वांट टू हैव अ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि उसका बहुत कॉस्ट है। कल को आपका लीज नेगोशिएट, हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा, बिल्डिंग खरीदा है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट है। बट वेरिएबल कॉस्ट का जमाना आ रहा है, पीपल आर गोइंग फॉर वेरिएबल कॉस्ट, एंड दैट इज वेयर कंसल्टेंट्स भी इसीलिए लोग यूज करते हैं। बहुत बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, कुछ ही लोग उनके एम्प्लॉयज होते हैं। ज्यादातर कंपनी क्या करते हैं, एक्सेंचर हो, IBM हो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कंसल्टेंट्स, कुछ ही लोग एम्प्लॉयज होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ज्यादातर टाइम तो ट्रैवल ही करना है, क्लाइंट लोकेशन पे काम करना है कंसल्टेंट्स को। तो ऑफिस स्पेस में जस्ट कुछ डेस्क होते हैं, कभी कभार किसी को जाना है तो वहां जाके उस ऑफिस में अपना पहले से बुकिंग कराना पड़ता है। डेलॉयट वगैरह बहुत मास्टर है उसमें, डेलॉयट, एक्सेंचर वगैरह, तो यू हैव टू बुक योर ओन सीट, एंड उसके लिए काफी कंपटीशन होता है। मीटिंग के रूम के लिए भी काफी कंपटीशन होता है, कि मीटिंग रूम आपको चाहिए, कॉल लेना मीटिंग में, या तो आपको एक मीटिंग रूम बुक करना पड़ेगा। तो दैट इज आई थिंक बिकमिंग ए नॉर्म, एंड लॉन्ग टर्म में हम लोग कभी कभी ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। बिल गेट्स ने बोला था अपने रोड हेड में, बट शॉर्ट रन में कभी कभी मीडियम टर्म में हम लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। लॉन्ग रन में हम लोग ज्यादा ड्रीम कर लेते हैं, सब कुछ ये हो जाएगा, उतना हो नहीं पाता। बट मीडियम टर्म में कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो कोरोना ने दिखा दिया कि बहुत कुछ हो सकता है, एंड स्पेशली इन कोवर्किंग स्पेस बहुत तेजी से यूज होगा। और ज्यादातर जिन लोगों के पास अपना घर है, बड़ा है, बंगला है, उस बंगलों को लोग बोलेंगे चलो मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, व्हाई डोंट आई यूज इट, शेयर इट विद अदर पीपल, साथ में मिलके रहते हैं। मतलब कि एज ए फैमिली भी कहेंगे कि हम लोग दो लोगों का फैमिली है, एक कपल है, दूसरा कपल है, बोले कि यार हम लोग अलग अलग, अपने हम लोग का एक रूम चाहिए ना अपने लिए, तो साथ में रहते हैं, लेकिन जो शेयर्ड स्पेस है वी कैन बी टुगेदर। तो आई थिंक को लिविंग, को वर्किंग स्पेस दोनों काफी पॉपुलर होने वाला है इन द फ्यूचर। एक कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी आ रहा है हर चीज में, बी इट स्पेस, बी इट योर IT एसेट्स, जिसमें मैं बोलना चाहूंगा कि जो इवन कंप्यूटिंग भी है, और ये जो सब AWS है और AWS की सर्विसेज, क्योंकि उसमें आपको कितनी कंप्यूटेशन पावर चाहिए, आगे आज इतनी चाहिए, 2 महीने बाद बढ़ सकती है, डिमांड कम हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो इलास्टिसिटी बेस्ड होती जा रही हैं, कि मैं कुछ भी फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला हूँ, भले ही वो रियल एस्टेट है, भले ही वो मेरी IT एसेट्स हैं, भले ही वो मेरे एम्प्लॉई एसेट्स हैं, जो मतलब काम करने वाले लोग हैं। आई नीड इलास्टिसिटी, एज पर डिमांड आई कैन एक्सपैंड, एज पर डिमांड आई कैन रिड्यूस द होल थिंग। सो वो बहुत मेजर फैक्टर है, और ये कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो चुका है हर चीज को लेके। तो लोगों को इलास्टिसिटी चाहिए, और ये सब चीजें वो प्रोवाइड करती हैं। कोवर्किंग स्पेस बहुत अच्छे से वो चीज प्रोवाइड करता है कि इफ योर स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, इफ योर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर इंक्रीजिंग, सो यू हैव दैट इलास्टिसिटी टू हैव मोर स्पेस इन द सेम लोकेशन। नहीं तो आपकी एक फिक्स्ड बिल्डिंग, या आपने अगर फिक्स्ड कुछ ले लिया है, तो वो फिर परेशानी करता है सब चीजों में। कई बार आपको रिड्यूस भी करना पड़ जाता है स्ट्रेंथ, तो फिर वो अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है, वो वेस्ट है। तो elasticity is a कहूंगा कि is a new rule coming up in everything. Yes. तो एक चीज और इसमें है, I think let's say traditionally if you go, let's say in India, right, we were co-living feature, right? I mean we used to have joint families, सारे लोग साथ रहते थे, और जो भी है मतलब ब्रदर साथ रहते थे, और जो भी अगल बगल ही रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिली होने लगे, सब लोग अपना अपना स्पेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, धीरे धीरे सब लोग अलग होते लगे, स्पेशली लाइक going to two different cities, even same cities, like let's say one family want to stay together, and family is pretty much like husband, wife, and kids, and maybe parents. It
में 4-5 लोग 5-6 लोग इस टाइप से। तो ये तो मतलब एक वो वी आर यू नो लाइक प्रीटी मच गोइंग बैक टू दैट शेयर्ड मॉडल, not so much for the space maybe but for the living, isn't it? I mean इससे जो प्राइवेसी का इशू आई थिंक वो योगेश ने भी बोला कि सब इश्यूज आएंगे एंड ऑल, तो लाइक आर वी रियली रेडी फॉर दिस? अतुल सर, व्हाट डू यू थिंक? मेरा मानना है कि प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट इशू अब होने वाला है। पुराने जमाने में जैसे आपने बोला कि गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते थे, अब मेरे पड़ोस में क्या चल रहा है, गांव में किसी की शादी हुई तो पूरे गांव को पता है। यू कांट सेलिब्रेट अ प्राइवेट कि एक बड़े हॉल बुक कर लिया गुड़गांव में, दिल्ली में, और गांव में शादी हो रहा है तो आप किसी को नहीं बुलाएंगे तो आपको गांव से एक तरह से आपको बॉयकॉट कर दिया जाएगा, तो होल गांव इज इन योर शादी। तो दैट वाज द ओल्ड। या जंगल में भी ऐसा ही था कि जंगल में जो है एवरीबडी नोज कि क्या चल रहा है। बीच में थोड़ा सेपरेशन आ गया था, डिस्टेंसिंग आ गया था कि सब लोगों को प्राइवेसी बहुत चाहिए था, तो मैं अपना बड़ा बड़ा अपना सब लोग अपना घर बनाने लगे, अपना बड़ा घर, और इतना बड़ा जो जितना पैसे वाला है, जितना अमीर है, वो उतना बड़ा घर बनाएगा कि उसके घर से इस कोने से उस कोने में जाने में आप खो जाओगे। तो वो एक असल हो गया। बाद में फिर से नाउ वी आर कमिंग बैक टू द रूट्स एंड पीपल हैव रियलाइज्ड कि आप अपना एक प्राइवेट स्पेस रखो, आप अपना बेडरूम रखो प्राइवेट, वो आपका और आपके स्पाउस के बीच में है, आपके गर्लफ्रेंड के बीच में है, बट दैट्स ऑल यू नीड। बट बाकी ज्यादा जो स्पेस है ना, यू कैन ऑलवेज बी शेयरिंग। जब आप ऑफिस में जाते हो काम करने किसी मल्टीनेशनल में, तो किसी मल्टीनेशनल में जाते हो तो यू हैव टू इंटरेक्ट विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, स्ट्रेंजर्स whom you didn't know, साथ में कॉफी पे आप लोग डिस्कस कर रहे हो, वो आपके फैमिली टाइप का हो गया। तो नाउ वी आर कमिंग बैक टू द सेम ओल्ड वर्ल्ड कि डिस्टेंसेस आर बिकमिंग, मैं बहुत फेवरेट मेरा टर्म है, मैंने यूज करता हूँ कि एंड ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज डेड। अभी आप आधे घंटे में कहीं से कहीं जा सकते हो। ज्यादातर लोग ऑफिसेज या क्लाइंट्स भी बहुत जगह पे होते हैं, मल्टीपल सिटी। कुछ लोगों का मैं जानता हूँ कि थ्रू आउट द ईयर दे आर मोस्टली ऑन द फ्लाइट्स। आज इस फ्लाइट में, उस फ्लाइट, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ही देख लीजिए, तो उनका तो ज्यादातर टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल में ही बीतता है। मतलब कि आज वो चाइना जा रहे हैं, फिर ब्राजील जा रहे हैं, फिर वहां जा रहे हैं। उनका जो एयरक्राफ्ट है वही उनका ऑफिस है। एयरक्राफ्ट उनको भाई प्रेसिडेंट, और उन्हीं का नहीं, ज्यादातर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लोग हैं, बड़े बड़े सीईओज होते हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस होता है उनका एयरक्राफ्ट, क्योंकि उनका अपने एयरक्राफ्ट में उनको सोने का भी जगह है, उनका काम करने का भी अच्छा इंतजाम है, खाने पीने का भी इंतजाम है, एंड दैट्स वेयर दे एंजॉय। एंड आम जनता के लिए है कि आप अपना प्राइवेसी जितना आप अफोर्ड कर सकते हो रखो, बट पीपल आर चेंजिंग देयर माइंडसेट, इवॉल्व हो रहा है कि पीपल आर विलिंग टू हैव मोर, उनके प्राइवेसी को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट, कि हम चलो कोवर्किंग स्पेस में साथ में काम करेंगे and we'll have the shared cost. We won't have to have to pay a lease or a rental or a purchase price of a huge building. So I think co-working, in my view, is going to really grow big time. And co-working also ज़्यादातर जो ऑफिस मल्टी टेनेंट भी होते जा रहे हैं, कि एक ही ऑफिस है, बड़ा सा बिल्डिंग, उसमें मल्टीपल ऑफिस चल रहे हैं, मल्टीपल बड़े अच्छे कंपनीज, मल्टीपल स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो उसके अंदर प्राइवेसी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसका क्या है कि दैट प्राइवेसी विल बी इन योर हैंड। आपको प्रोटेक्ट करना होगा, और प्राइवेसी इन्वेजन भी इतने सारे हुए हैं गूगल, फेसबुक, हर जगह पे। तो उसके लिए क्या है कि यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फॉर प्राइवेसी, क्योंकि आप ऑफिस में बहुत सारे अपने फायरवॉल लगा लिया, सिक्योरिटी सिस्टम लगा लिया, बट आपके पड़ोसी जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकता है, मतलब बड़े वॉल स्ट्रीट में सब लोग ट्रेडिंग फ्लोर पे एक बड़ी कंपनी में काम करे 10 लोग अपने अपने कंप्यूटर में, कोई गुजर रहा है उनके स्क्रीन से देख सकता है। तो उस लेवल की प्राइवेसी पे हम लोग ज्यादा ध्यान देने लगेंगे कि मेरा स्क्रीन जो है किसी और को दिखे नहीं। मेरा आईफोन जो है, मैं जब देख रहा हूँ तो मैं ब्राउज कर रहा हूँ चलते चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी, बट पड़ोस आप देखेंगे कि इंडिया में और ज्यादा बीमारी है, इस हर पड़ोसी आपके स्क्रीन पे देखना चाहेगा आप क्या वीडियो देख रहे हो, क्या फोटो देख रहे हो। अब ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गई है कि others can't watch what I am watching on my iPhone or my laptop, and nobody else can watch it. तो उस तरह की टेक्नोलॉजीज के लिए भी काफी स्कोप आ रहा है, especially in the co-working world. Mr. Neeraj, what do you think? I mean, ये जो privacy का breach या जो भी compromise होगा, how can we, like, what is the thin line? I think different companies might go different ways, right? एक बोले एक पूरा फ्लोर ही ले लो, एक बोले कोई cabin ले लो, sound proof कर दो इसको,
एक बोले कि मैं नेचर में कोई पैसा नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? अतुल सर ने जो बात बोली कि स्क्रीन प्राइवेसी, इसका मैं अभी रिसेंटली मैंने अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में देखा है। लोगों मतलब लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप के साथ में हर कोई मॉनिटर पे बैठ के काम करना चाहता है। लैपटॉप की स्क्रीन पे कोई आजकल काम नहीं करना चाहता है, दे वांट अ बिगर मॉनिटर। तो उसपे लोगों ने कुछ पता नहीं कहाँ से उन्होंने क्या बाय करके कुछ एक एक्स्ट्रा स्क्रीन लगाई है, और वो स्क्रीन ऐसी होती है कि उसमें है ना एंगल फिक्स रहते हैं कि टिल 15 डिग्री मतलब आपको दिखेगा, उसके 15 डिग्री के आगे वो ब्लैक हो जाएगा, मतलब सामने और सामने से 15 डिग्री दोनों साइड यू कैन वॉच, ऐसा कुछ है। और उसमें मतलब बड़ी प्राइवेसी है। मुझे वो मैंने काफी लोगों के यहाँ पे देखा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ये कुछ नई चीज आई है, एंड रियली दैट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। बाकी मैं अगर फायरवॉल्स और इन सब सिस्टम्स की बात करूं तो ये बहुत रियलिस्टिक है। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम में सिक्योरिटी के एरिया में जॉब्स की बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। कहीं पे भी आप सर्च करने की कोशिश कीजिए, और अगर यंगस्टर्स अगर इस बात पे थोड़ा ध्यान दें तो बहुत अच्छा है कि एक ये एरिया है वेयर यू गाइस कैन फोकस। सिक्योरिटी में जॉब्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, और इट्स लिटिल लाइक अ न्यू एरेना विच हैज ओपन्ड। बाकी सब चीजें ठीक है, बहुत कॉमन है कि डेटा एनालिटिक्स कर लो, ये सब नया है, पाइथन कर लो, ये कर लो। सिक्योरिटी पे मैंने देखा नहीं यंगस्टर्स इतना फोकस करते हैं, बट दैट्स न्यू एरेना विच इज ओपनिंग एंड रियली चैलेंजिंग एज वेल। वहाँ पे काम बहुत अच्छा होता है आज के टाइम पे, और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह, वहाँ पे अच्छे वाला जैसे पाइथन वाइथन का यूज करके भी काफी कुछ सिक्योरिटी में बनती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कंपोनेंट्स भी बनते हैं। सो दैट्स अ गुड एरिया टू फोकस ऑन, वो बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो अगर आप सेम कोवर्किंग स्पेस में हैं तो वहां पे अगर शेयर्ड नेटवर्क्स हैं और वो सब हैं तो वो डिफिकल्ट है उस चीज पे, उस पे बहुत ज्यादा आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। मेरा जो एक अपनी अपनी खुद की सोच है कि आइडियाज के शेयर करने से कभी कोई आपका ऐसा नहीं है कि आपके स्टार्टअप पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। आप एक कोवर्किंग स्पेस में आप ये सोचे कि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा, लोग हमें सुन लेंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया आइडिया मेरे को नहीं लगता कोई बहुत जल्दी नया आइडिया जनरेट होता है। गूगल के आने से पहले याहू का सर्च इंजन होता था, और बहुत कुछ भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, उससे पहले कुछ ना कुछ था। जीमेल से पहले भी बहुत सारे ईमेल थे। तो लेकिन हाउ यू इम्प्लीमेंट दैट, व्हाट न्यू यू आर ब्रिंगिंग, एंड हाउ गुड यू आर डीलिंग विद योर कस्टमर्स, एंड जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको किस तरह से हैंडल कर रहे हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो एक आपको कभी भी आपके जो पुराना आदमी उसमें काम कर रहा है या आपका कॉम्पिटिटर है उससे कभी भी एज दे सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी ऑफ डेटा, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और विद टाइम अभी नए नए लॉज भी आ गए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन ने तो बहुत अच्छे से इस चीज को डिफाइन कर दिया है, प्राइवेसी वगैरह को। और उन चीजों के लिए अगर लॉ ऑफ लैंड है तो यू कैन गो इन ट्रबल एनी टाइम अगर आपके डेटा सिक्योरिटी और वो सब अच्छी नहीं है। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। ये बहुत मिस्टर अच्छा एग्जांपल yes, sir. मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि आज फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग जी यूएस में जो चाहे कर लेते हैं, और उनको यूरोप ने बहुत अच्छे से पेनल्टी लगाया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। कल को कोर्ट में भी बुला सकते हैं, पार्लियामेंट में बुला के उनकी क्लास भी ले सकते हैं, हालांकि आप अवॉइड कर रहे हैं। तो ये जो प्राइवेसी वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अलग अलग कंट्रीज का, स्टेट्स का, इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, सबका अलग अलग प्राइवेसी प्रेफरेंसेस है, और ये है लॉज भी है, और हर आदमी को आजकल स्टडी करना पड़ेगा। और जैसे लास्ट पॉइंट जो नीरज ने बोला था कि सिक्योरिटी इज द हॉटेस्ट फील्ड, एंड इफ एनीबॉडी वांट्स टू डू अ स्टार्टअप, एनीवन वांट्स टू एक्सप्लोर अ जॉब, सिक्योरिटी पे फोकस करो, आपके पास कमी नहीं होगी जॉब्स की। अभिषेक, जनता आई है। Maybe we can hear from Anshuman. Anshuman, are you still here? Yes, Vishal. Yes. हाँ, तो ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से, like you are a student right now,
let's say you are given jobs in co-working versus a standalone building. So why would you prefer one over other, or let's say work from home also? तीन दिया गया तुमने option. So according to you, what do you think you will? I mean, will this be a driving factor, or you don't care about this at all? So according to me, standalone business में standalone working में work करना मैं ज़्यादा prefer करूँगा, क्योंकि उधर अच्छे से सबसे communication हो पाती है और security breach का भी इतना matter नहीं होता है. बट अभी के सिचुएशन में देखे तो वर्क फ्रॉम होम इज द बेस्ट, क्योंकि कोई अपन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपन के इतने फिजिकल एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं और घर से ही सारा काम हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरनेट नहीं है. इंटरनेट अब सबके पास है. जियो के बाद अब हर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस है. तो वर्क फ्रॉम होम आज के टाइम में बहुत इजी और सबको अच्छा भी लग रहा है. सो ठीक है, वर्क फ्रॉम होम तो अभी टेम्पोररी जैसा है. लेट्स से कंपनीज व्हिच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम कोवर्किंग वर्सेस हु हैव अ स्टैंडअलोन बिल्डिंग. एक चीज और भी होता है कि स्टैंडअलोन बिल्डिंग इन कंपनीज का होता है, वी कंसीडर देम मोर स्ट्रांग, स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियली एंड मोर रेप्यूटेड, more secured. more secured, more brand value. I mean, like it all goes hand in hand. सब कुछ है. तो आई थिंक इसी वजह से बहुत सारे लोग पहले अपना लाइक रेंट पे लेते थे, सब कुछ करते थे ऐसा कुछ. तो व्हाट्स योर टेक? आफ्टर यू योगेश कैन स्पीक. यस समथिंग. So what was Yeah, the what do you question? think? Like I mean, let's say अगर कोविड सिचुएशन नहीं होता तो what would you prefer, like as such, and why? कोविड सिचुएशन नहीं भी होता तो भी स्टैंड अलोन वर्किंग बेस्ट रहता है किसी एक एम्प्लॉय के लिए. बिजनेस के लिए तो कोवर्किंग स्पेस अच्छा रहता है क्योंकि उसमें कॉस्ट कम रहता है. बट एक एम्प्लॉय के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि स्टैंड अलोन वर्किंग ही ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें ज्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, अपना प्राइवेसी सिक्योर्ड रहती है, फ्यूचर सेफ रहता है. यस योगेश. हाँ विशाल, तो जैसा आपने पूछा था कि कोविड-19 नहीं होता और कुछ सिचुएशन में एक कॉर्पोरेट ऑफिसेस को क्या प्रेफर करना चाहिए, तो उसमें कि नेगेटिव पॉइंट इसका ये भी है शेयर्ड ऑफिसेस का कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं. जैसे मुझे कुछ प्रिंट करना है और जो शेयर्ड साथ में ऑफिस है उसको भी कुछ प्रिंट करना है एक ही टाइम पे, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें हो सकती है. और प्लस जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इतनी नहीं रहेगी जो एक स्टैंड अलोन ऑफिस में रहती है. स्टैंड अलोन ऑफिस में क्या एम्प्लॉयज पे कंट्रोल आसानी से बनाया जा सकता है. जो बॉस है वो आसानी से एम्प्लॉयज पे पूरा कंट्रोल रख सकता है, उनको टाइम टू टाइम वॉच कर सकता है और पूरा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट चलता है, पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट एक उस हिसाब से चलता है. बजाय कि शेयर्ड में ये होता है कि जो साथ में दूसरा शेयर्ड ऑफिस है वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उनसे डिस्टरबेंस भी होता है, प्लस कभी कभी डिस्प्यूट भी हो जाते हैं, तो उस चक्कर में प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है. तो इसलिए स्टैंड अलोन एक कॉर्पोरेट लेवल पे एक अच्छी कंपनी के लेवल पे ये बेटर है, और एक इनिशियल लेवल पे तो वर्क फ्रॉम होम बेटर है. कि आप इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे हो एक स्टार्टअप जो कि बिल्कुल 4-5 जने ही हैं आपके, तो आप अपने घर से ही स्टार्ट करो पहले तो इनिशियल टाइम के लिए. जब आप बहुत ही एक छोटे लेवल पे हो तब तो वर्क फ्रॉम होम ही सबसे बेस्ट रहता है. उसके बाद जब थोड़ा आपका बढ़ रहा है कि आपके 20-25 जनों का हो रहा है आपकी टीम, तब आप शेयर्ड ऑप्शन में जा सकते हो. और आप ज़्यादा ग्रो करते हो तब एक स्टैंड अलोन आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि वही बेस्ट रहता है लॉन्ग टर्म में. तो जो स्टैंड अलोन है वही बेनिफिशियल है एक प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो. I just want to add one thing, विशाल है. Yes. आजकल मतलब कहीं पे भी स्टार्टअप्स की बात होती है ना, कहीं पे भी मैं सुनता हूँ तो एक माइंडसेट हो गया है कि स्टार्टअप मीन्स समथिंग इंटरनेट बेस्ड.
विच इज नॉट नॉर्मल। मतलब हर चीज ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है तो वो आराम से इंटरनेट बेस्ड बैठ के घर पे बैठ के या कहीं कोवर्किंग में बैठ के और हर टाइम उसका वही सब हो जाएगा कि नेटवर्क से कनेक्ट होना है बस और आपके यू कैन डू एनीथिंग नाउ। देयर आर टेस्लास ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर स्पेस चाहिए। और वहाँ उन इंडस्ट्रीज में भी बहुत स्टार्टअप होते हैं जो कि लोग कम सोचते हैं कि हाँ वो भी एक स्टार्टअप होता है। तो स्पेस एज सच मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म होने वाली है ये चीज और सब नेटवर्क से कनेक्ट होके भले ही वो कहीं गोवा के बीच पे बैठ के काम कर पाएगा हमेशा के लिए, चीजें रहेंगी और वो वाली इंडस्ट्री भी रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो कोर है, वो तो रहेगी हमेशा कि जहाँ पे ऑफिसेज रहेंगे, लोग आएंगे, काम करेंगे, 8 घंटे की जॉब करेंगे, कुछ मैनुअल वर्क भी होगा, ठीक है, और वो हमेशा रहने वाली है वो चीजें, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगी। वी जस्ट टॉक इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट वाला जो बिजनेसेस है उनकी टर्म्स में, लेकिन बाकी बहुत बड़ा संसार है इनके अलावा। और इसी पे कोविड के बाद अभी सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, अभी लोगों के घर पे प्लम्बिंग कराना है, किसी को अपना बाथरूम फिक्स कराना है, किसी को ऑफिस ठीक कराना है तो वो जो लोग हैं वो लोग तो बहुत शॉर्ट सप्लाई में होंगे, बिकॉज इस 3 महीने 6 महीने 1 साल जितना भी चले कोविड-19 उनका तो कुछ भी वो हो नहीं पाया। बहुत सारे लोग जहाँ के इन पर्सन चाहिए उनको चेकअप कराना है, मेडिकल तो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजों में ऐसे लोग हैं जहाँ की इन पर्सन चाहिए, तो लोगों को भी इन पर्सन कभी कभी फेस टू फेस मीटिंग पसंद होता है। इस पे हम लोग जूम पे कितने भी बात कर लें, लेकिन एक कॉफी हाउस में बैठकर किसी दोस्त के साथ या फैमिली के साथ गपशप लड़ाना वो एक अलग चीज है, उसका एक अलग मजा है। रेस्टोरेंट में जाकर फैमिली पूरी जाकर खाती है साथ में सब लोग, तो वो एक अलग चीज है। तो उस तरह के बिजनेसेस का भी डिमांड अभी बढ़ेगा, बट आफ्टर कोविड-19 जब कंट्रोल में आ जाएगा तो। ठीक है, ये तो हो गया। आई थिंक एक और चीज में आता है, लाइक लेट्स से कंपनीज लाइक अर्बन क्लैप, लाइक जहाँ पे ऐसे सर ने बोला प्लम्बिंग है, ये है, लाइक बार्बर, लाइक इवन हेयर कट, lot of people are not getting haircut or doing that all the parlor thing by their own, female, male, whatever. So those people will also get into demand after the lockdown is over and or partial lockdown is there. तो अभी एक चीज ये हो गया है कि like what we are hearing is lot of migrant people are moving back to their own home, and most probably they are not going to return very soon. I mean, going was abrupt, but वापस आना will be a taper of time, like there will be a cooling off period, and then again things will probably reverse or maybe never reverse to that level. So एक चीज वो है, तो उसपे क्या हो जाएगा कि like the way I was saying in the co-working also, कॉर्पोरेट के जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं दे माइट मूव टू दिस कोवर्किंग, बिकॉज वो अपना वो लाइक जिनका लीज खासकर खत्म होने वाला है, और आईटी कंपनीज लाइक मिस्टर नीरज वाज सेइंग, एंड टू एंड आईटी सॉल्यूशन है, या कंपनी का आईटी पार्ट एटलीस्ट, लाइक इवन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो उनका भी कुछ आईटी पार्ट होगा जो कहीं और है, या ये है वो है। एक फैक्ट्री है, वो तो फैक्ट्री तो रहेगा ही, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, या वो दैट विल प्रोबब्ली merge into the factory only. So factory में already space था, but they were sitting in let's say downtown area of the city and all. But now company will probably do a cost cutting and say either you move to a co-working space of the same downtown, or like even take a virtual office, or just move to this manufacturing unit है यहीं पे, maybe like a co-living also, like there might be a campus and things like that, and just stay here, work here, and like maybe the overall cost is reduced. ये सब चीज में एक चीज I think what we are observing, there is probably a two mindset of like let's say from a founder or the people who are at the managerial position versus the people who are at the lower level of the pyramid, right? So lower level of pyramid are, let's say अगर COVID-19 नहीं होता तो most of them would prefer stand alone बिल्डिंग वाला कॉर्पोरेट। आई मीन उनको प्रेफरेंस है कि मेरा ऐसा ऑफिस होना चाहिए जिसको देख के दुनिया बोले वाह क्या ऑफिस ये है वो है, इस टाइप का, ठीक है। बट एट द अपर पीक ऑफ दैट पिरामिड या टॉप लेवल है जहाँ उनको कॉस्ट कटिंग का सोचना है, अगर उन्होंने कॉस्ट कटिंग नहीं किया
उनका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा एज इन सैलरी रिड्यूक्शन और फायरिंग या व्हाटएवर. So they have to really be more and more. So they might be more into that. अब ये है कि obviously they are not going to ask the bottom of the pyramid that what do you want, right? They are just going to issue an order that we are just moving to a co-working space or everybody is work from home till further notice, etc. etc. Right? तो ये एक mindset का भी I think there will be a conflict. तो हम लोग I don't know, I mean exactly जो new normal भी होगा वो सबके लिए नहीं रहेगा. It will be defined by probably the top of the pyramid and propagated to the bottom of the pyramid. Mr. Neeraj, आपका कुछ comment इस पे? Then Atul sir maybe also can comment here. Employee versus employer का mindset for this. डेफिनेटली मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज बोली है कि आई नो सम ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे दे आर ईगरली वेटिंग कि कब थोड़ा सा हमें रियायत मिले और हम उसी तरह से जो झुंड में बैठ के जो काम होता था वो दोबारा से स्टार्ट हो और पूरा फुल 100% हम स्ट्रेंथ के साथ ऑफिस से ही काम करें, क्योंकि वो टॉप लीडरशिप जो जहाँ पे भी थोड़ी सी टाइम के साथ नहीं चल रही है, उनके माइंड में ये है कि घर से बैठ के लोग काम नहीं करते हैं, घर से बैठ के लोग मस्ती करते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, मीटिंग्स में पीछे से बच्चों की आवाजें आती हैं, तो वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं घर से बैठ के. तो ये माइंडसेट चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा और ये चीजें 100% ऊपर से ही ड्राइव होती है. इतना सब डिसीजन लोअर लेवल पे तो कभी लिए ही नहीं जाते हैं. अगर आज भी कोई एम्प्लॉयर अगर बोलता है कि नहीं आपको ऑफिस आना है तो आना है, इसमें एम्प्लॉय ज्यादा इसको कंटेस्ट नहीं कर सकता है. इंडिया में ऐसी सिचुएशन में मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जहां से बैठ के मैं काम करूंगा वो इतना अलाउ होता है. बहुत आराम से किसी को भी बोल के और कहीं से भी वो बोल सकते हैं कि आपको कल से ऑफिस आना है तो आना है. तो ये चीज रहेगी अभी और काफी टाइम के लिए रहने वाली है. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट नॉर्मल वेरी सून. हाँ, स्टार्टअप और जो जहाँ पे न्यू माइंडसेट के साथ जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है वहां पे ये थोड़ा जल्दी आ जाएगा, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा. यस अब्दुल सर, आप बताइए आपका ओपिनियन. आपका अनम्यूट करना. Okay. Aman, are you back now? Atul sir, I was back. Okay. Yes, sir, बताइए. Karthikeya, Mr. Karthikeya has joined again. Are you listening? I think yesterday you didn't have a working mic. आज ठीक है? हाय, हाँ जी. Okay. हाँ, आपका ओपिनियन भी ले लेते हैं. कम लोग होते हैं ना, ज्यादा अच्छे से बात हो पाता है. फाइटिंग की कौन बोलेगा, ये बोलेगा वो बोलेगा. No, but unfortunately, I don't really have much to put in today because this concept is, I mean, I'm not an alien to it, but I don't really know much about it. So your office is what, like a standalone building, or you work from home always? So we are into manufacturing. We manufacture chemicals for textiles, basically. So we have a factory here, and I mean, I'm quite familiar with the concept in co-working spaces, but I've never really, experienced it firsthand or even secondhand. When I किसी का experience सुना भी नहीं है. I was in Delhi during my graduation, तो थोड़ा बहुत देखा है, but unfortunately I don't really have much to put in today. So आपका manufacturing office है, तो your everything is within that office only, like all the employees go to the factory, they have cabins, they have top to bottom. No, so it's a very small scale industry, and so it's like me and my father who manufacture, supervise basically and everything, and besides that we just have a few laborers. The laborers, the number might vary, so a few of them they stay at the factory itself and in and around only, and earlier we had a few laborers जो up down करते थे. Rest everything is like present there only, the machinery, raw material, everything. तो लेबर्स घर अलग है उनका, लाइक, और यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं पे रहते हैं आसपास? A few of them, उनका घर अलग है, बाकी एक दो बंदे हैं जो वहीं पर ही रहते हैं फैक्ट्री में. It's more good for your security and everything. Yeah. Mr. Vineet Singh, what kind of office are you using right now?
Mr. Vinit, are you here? Yes, What kind of actually, I office am are you working using? from home now. Yeah. So Now I what am generally? working from home. Yes, generally, I go regularly my office 10 to 6, and but now I am in that office. My company have provided me VPN, so now I am able to work from home. But my some colleagues, they have to visit office weekly once, because some switch requires hard reset sometime. Mhm. So what industry is yours? So and some telecom switch. Okay. Excellent. So So everybody is like sometime going to the same building agar COVID-19. If there was no COVID-19 lockdown. yes, same building, and some connectivity, some electricity, battery, and power back. Everything we have to monitor. Everything is not possible from our home. So our some junior colleagues, they visit office once a week. I see. Aman, are you back? You have any comment? Yes, I'm back. Yes, Aman. You have any comment, closing comment, question? Yeah, kuch? No, so nothing. Maybe we can talk more about co-living. So, Aman, what do you think? Would you like to work in office जहाँ पे रहना भी वहीं पे हो, like नीचे रहना ऊपर? Yes, I like it. I like with this that work from home is not a valid thing, because I think घर पे से उतना अच्छे से work नहीं हो पाता, like काफी से disturbance maintain होते ही हैं. अब कितने भी अच्छे हो, जब तक आपको एक अकेले रूम में अगर पैक होकर आप काम नहीं करो, तो फिर वो फीलिंग भी नहीं आती, और फिर आपको डिस्टर्बेंस भी काफी नहीं होती. तो आई थिंक दैट वर्क फ्रॉम होम very better option. One thing I want to add. Yes. It's, that earlier we are giving 10 to 6 to my office, but now I am working more from my home. Okay. Even overnight also I work, because that I don't have any excuse, because my company has provided me VPN. So even on Sundays, second Saturday, on holiday, every day I am working. Means I am giving like my a doctor more time. who is called anytime. Okay, operation is happening. Please come. Yes. So my company is exploiting me more now. Yes. I think that is also because maybe not everybody is as productive probably. So now the responsible people get more responsibility, whereas the irresponsible people are given less responsibility. That's also a tendency, especially in this kind of emergency. कि, दो उसी को जो responsibility ले सकता है. Otherwise, giving responsibility to a lazy person or a person who has a lazy background or the lazy brand, let's say, those people we like as an owner or as a CEO, I might not be very comfortable giving them crucial tasks. So that's another reason. Yes. People who are more honest are given more responsibility. What do you think, Mr. Vinit? Yes. Same. Correct. Yeah. अतुल सर, आपका कुछ कमेंट? Sorry. चीजें तो डिस्कस हो ही गई हैं. So, I mean, any specific area, Vishal, you want? Yeah. So co-living, I think co-living we didn't touch a lot. I think अगर रहना भी वहाँ compulsory कर दिया जाए, how many people would be really, like willing to go for that? तो co-living compulsory कोई भी चीज किया जाएगा तो people would not like it. People will revolt against it if they can afford to revolt. जैसे कल को कोई बहुत अच्छा फेवरेट कंपनीज गूगल टाइप कंपनी बोल देगा सबको कि नहीं साथ ही में रहो in the campus, then many people will quit Google and they'll join another company where they have the freedom. So it's a very, very personal thing, different people. But for many young graduates or many other people who don't have those options in life because of their financial situation or other career aspirations, so they will compromise on that. And there are many people who would actually love to be co-living, and even very senior people in the 60s and 70s, they would love to have a co-living place because unko they are getting a family. One of the biggest problems is people who are let's say beyond 60 or anyone who is
without family. उनके children have moved away to Mhm. different cities, different countries, and उनके लिए co-living would be it'll be like a boon. Like a They boon, will yeah. die for it. कि मेरे परिवार के लोग हैं पास में, और भी कोई नहीं, पड़ोसी भी आजकल नहीं होता कि इवनिंग में, जैसे मेरे पापा को बहुत पसंद है कि शाम को टहलने निकले और कुछ लोग मिले तो गपशप करें, लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करें, तो उस तरह के लोगों के लिए को लिविंग वुड बी अ वंडर. या नॉट ओनली पॉलिटिक्स, कुछ लोग अपना जो भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, ग्रुप डिस्कशन जो हो रहा है हमारा जूम पे, कल को जीटी टाइप को लिविंग स्पेसेस में उनके जो शेयर्ड एरियाज, जो कैफे एरियाज या को वर्किंग स्पेस है, वहां पे लोग गपशप लड़ाएंगे, पॉलिटिक्स, बिजनेस, ह्यूमैनिटी, बहुत सारे डिस्कस करेंगे. तो को लिविंग स्पेस विल बी अ boon for many people, and it might be, so it's a privacy spectrum pe people are at different streams. Some people are very, very private and they will spend millions of dollars, rich people, to remain on their own private island. There are some people who would not mind at all living in a very large crowded place because they love that. And city wise I can relate. New York City is very, very shared, co-living, co-working type place. Everybody is on top of each other all the time. चलते चलते आपको धक्का लगते रहेगा. Bombay is like that. Bangalore is like that. Many places. But then there are other small towns जो कि बहुत पैसे वाले लोग अपने जो छोटे छोटे गांव पे लेते हैं, अपना फार्म हाउस लेते हैं. They want to stay separate. तो इस स्पेक्ट्रम में आप कहाँ पे डिपेंड करते हैं, किस सिचुएशन में है, किस एज ग्रुप पे हैं, पर्सनालिटी के हैं. For that co-living decision will be taken. People will take the decision based on their personalities actually. So I'll give you a example. उसका finish कर लेंगे हम लोग. सिंगापुर का example देता हूँ मैं. The rental is quite high. So what lot of people do is they even share the flat. So flat is let's say 3 bedroom. तो क्या करते हैं कि एक bedroom उसमें से किसी single को दे दिया, या और 2 couple मिलके 2 families मिलके उन्होंने rent कर दिया. Not so much as a co-living. I mean, although the co-living concept works, I mean, they are staying there as a more like a friend, and more because of majburi, not because they want to do a group discussion and all. But also, आपने बहुत अच्छा point दिया. The group discussion can be a good USP to create a co-living space. That okay, आप यहाँ रहेंगे, यहाँ पे daily group discussion होगा रात को 9 बजे, सब लोग मिलेंगे नीचे. And that might sell out of the whole other. और विशाल, केवल ग्रुप डिस्कशन ही नहीं होगा, साथ में बैठ के चाहोगे तो क्रिकेट भी खेलोगे, टेनिस भी खेलोगे, कार्ड्स खेलना है, चेस खेलना है, जो खेलना है तो साथ में वो सब भी कर सकते हो. ग्रुप डिस्कशन भी किया, फिर ब्रेक लेकर जाके साथ में. जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. मैं अभी कैलिफोर्निया में ही एक हमारा ग्रुप बना. कैरम के बहुत पैशनेट लोग हैं, कैरम का बहुत बड़ा क्लब है, टूर्नामेंट भी चलता है. तो उनके जिनके एक बहुत जगह उन्होंने अपना पूरा घर का एक स्पेस ही बना हुआ है. एनीबॉडी कैन वॉक इन एनी टाइम और जाके आपको पार्टनर मिले तो 3-4 बोर्ड्स लगे हुए हैं. आपको पार्टनर मिल गया तो अब साथ में, अब जिस बोर्ड पे आपको जगह मिले खेलो, नहीं है तो आप वेट करो, कोई ना कोई आते जाते रहेगा. तो कैरम, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, इस तरह की चीजें भी साथ में आ जाएंगी. तो को लिविंग विल बिकम अ पैराडाइज. करेक्ट. Yeah, so yes, Mr. Vineet, you want to add something? Yes, I want to add one thing. That co-living means that the work from home is not good for personal life, I think. Because when you go to office, then daily routine you maintain. Means time for get up, time to go to sleep, everything is maintained. But what I am feeling now, that my personal routine have disturbed. Yeah, and so I am getting less time for myself. Yeah. So it's basically getting breaks from each other. Like office se break chahiye, you go. Yes, some regularity you need, because if you will not get up at a time, if you don't have to go to your office at 10 o'clock or whatever time, then you will not maintain your sleeping time and get up time. So you have some routine. Yeah, so I think co-living space usually that will have a office also like attached, co-working space for that matter, the same. So Vineet ji, I like to give an example. Vishal also you will relate. मैं जमशेदपुर का हूँ, मैं born in जमशेदपुर. बचपन में I saw, तो वहाँ पे टिस्को, टेल्को, इंडियन केबल कंपनीज का अलार्म बजता था.
तो पूरे पूरे हाँ, शहर को टाइम पता चल गया कि अब टाइम हो गया, अब लंच का टाइम हो गया, ये चाय का टाइम हो गया, या ब्रेक का टाइम हो गया. तो हाँ, the whole Jamshedpur city was like a co-living center, and it is a very wonderful city, and people love each other. हर हाँ, जमशेदपुर एक दूसरे को काफी लाइक करता है, हेल्प करता है. हाँ, हाँ. Okay, so we'll end our discussion today. Let's Yes. meet again tomorrow 10 p.m. Yes. Good night. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.